हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम बैक अगेन एंड वी आर डूइंग द टॉपिक द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्लास 9 चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स. But before starting the topic, you have to, what you have to do? You have to like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji. That is Learn with Guruji. Now we have done the various methods through which the production can be increased. I have told you what is multiple cropping. Now moving further in that chapter, the next heading is how land is distributed between the farmers of Palanpur. The farmers of Palanpur. So this is our topic today. You must have realized how important land is for farming. It is very much clear that land is the utmost important for farming. एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड जो है वो सबसे ज़रूरी है. बिना लैंड के एग्रीकल्चर नहीं हो सकती. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. पर इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि इंडिया में लैंड जो है, जो भी फार्मर्स फैमिली हैं, जो फार्मर्स एक्चुअल में फार्मर्स हैं, उनके पास सफिशिएंट लैंड अवेलेबल नहीं है फॉर डूइंग द फार्मिंग. फार्मिंग करने के लिए उनके पास सफिशिएंट लैंड अवेलेबल नहीं है. दे वांट टू डू द फार्मिंग, वो फार्मिंग करना चाहते हैं पर उनके पास लैंड सफिशिएंट नहीं है. In Palanpur, about 1/3 of the 450 families are landless. मैंने आपको बताया था कि टोटल फैमिलीज कितनी हैं पालनपुर में? इट इज 450. इसमें से 1/3 फैमिली, 1/3 मीन्स 150 families. 150 families. These are landless in Palanpur. Landless मतलब इनके पास लैंड नहीं है फॉर डूइंग द कल्टीवेशन. इनके पास लैंड अवेलेबल नहीं है. 150 फैमिली के पास पालनपुर में लैंड अवेलेबल नहीं है. मोस्ट ऑफ देम दलित एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. और ये जो मैक्सिमम फैमिलीज हैं 150, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? दे मेजरली बिलोंग्स टू द माइनॉरिटीज और दलित कम्युनिटीज. दलित कम्युनिटी से या माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. अब इसमें से इन 450 फैमिली में से इनके पास तो लैंड अवेलेबल नहीं है. ये बात क्लियर होगी. अब 240 फैमिलीज ऐसी हैं पालनपुर में जिनके पास लैंड जो है वो लेस देन 2 हेक्टेयर है. लेस देन 2 हेक्टेयर्स. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लैंड की जो मेजरिंग करने की यूनिट होती है दैट इज हेक्टेयर्स. वैसे तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट मेजर किया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो यूनिट है वो आपकी हेक्टेयर्स है. तो पालनपुर में 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 202 हेक्टेयर से लैंड जो है वो कम है. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली. और अगर लैंड का साइज छोटा होगा तो उसमें से प्रोडक्शन उतनी नहीं होती और उन फैमिलीज का गुजारा उस लैंड के ऊपर जो है वो नहीं होता है. You can see a large number of small plots scattered around the village in the picture. आपके पेज नंबर 6 पे एक पिक्चर दी गई है और उस पिक्चर में आपको जो है
वो क्या किया गया है, उस पिक्चर में आपको जो है वो विलेज पालमपुर का जो लैंड है वो शो किया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे एरिया पालमपुर में ऐसा है जिनमें प्लॉट्स का जो साइज है वो आपका बहुत छोटा है। प्लॉट्स का जो सपोर्ट प्लॉट्स मतलब जो फील्ड्स हैं, जो फार्म्स हैं, उनका साइज बहुत छोटा है। On other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite in large. इसके अलावा आधे से ज्यादा एरिया जो है पालमपुर का वो ऐसा है जिसमें जो फार्म्स का साइज है या फील्ड्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। that have a large size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. पालमपुर में 60 फैमिलीज ऐसी हैं। कितनी फैमिलीज? 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा लैंड जो है वो अवेलेबल है। तो आपके पास कितनी हो गई? 150 एक हो गई जिनके पास लैंड अवेलेबल नहीं है, 240 आपके पास एक हो गई जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है, और 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स है या ज्यादा है। तो अगर आप इसका टोटल करें तो ये आपका जो है वो 450 बन जाएगा। A few of large farmers have land extending over 10 hectares or more. अब इस 400 इन 60 में से 10 फार्मर्स की तकरीबन ऐसी हैं, ये 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है। They have land more than 10 hectares. 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है। 10 फैमिलीज के पास, तकरीबन 10 फैमिलीज के पास जो है वो लैंड आपका 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। Now next heading is how will provide the labor. This is all about the land in the Palampur. Now moving to who will provide the. Now next is who will provide the labor. Who will provide the labor? After land, labor is the next necessary factor for production. So I have already told you that land, labor, capital and entrepreneur are the important factors for production. Now next factor is the labor. अगली जो factor है वो सबसे important है labor. Farming requires a great deal of hard work. अब फार्मिंग में मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। घास काटना पड़ता है, फसल काटनी पड़ती है, ये सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं। और अगर आपका लैंड का साइज जो है वो छोटा होगा तो सारे काम हाथों से करने पड़ते हैं, और अगर आपके खेत का साइज बड़ा होगा तो आप मशीनों से भी कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। अब जो आपकी 240 फैमिलीज हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये 240 फैमिली जो है ये कहां से लेबर लेती हैं? दे डू देयर वर्क, फार्मिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। ये लोग कहां से फैमिली का लेबर लेते हैं? इनके जो घर वाले होते हैं वो फील्ड्स में काम करते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves. तो वो अपने आप ही अपने खेतों में काम करते हैं। Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. जबकि जो आपकी 60 फैमिलीज हैं, ये 60 फैमिलीज जो है वो लेबर हायर करते हैं। ये आपकी जो है वो लेबर हायर करते हैं, जो फार्म लेबर होती है वो इसको हायर करते हैं, मतलब अपने खेतों में काम उनसे करवाते हैं। Crops grown on land, instead they are paid wages by the farmers from whom they work. और ये जो फार्म लेबर्स हैं ये उन लोगों के फार्म्स पे जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद जो बड़े आपके फार्मर्स हैं
जिनके पास लैंड ज्यादा है, दे प्रोवाइड देम वेजेस, उनको वो लोग वेजेस पर डे के हिसाब से जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। अब वेजेस जो है वो दोनों तरह से हो सकती हैं, वो आपकी कैश में भी हो सकती है, मींस मनी में भी हो सकती है, और काइंड में भी हो सकती है। काइंड में कैसे होती है लेबर? काइंड में होती है जैसे मैं किसी के घर काम करने जा रहा हूं और मेरे पास अनाज नहीं है, तो मेरे को शाम को जो है वो 2 kg चावल दे देंगे, तो वो भी जो है वो भी आपकी वेजेस में गिनी जाती है। दैट इज इन काइंड ऑफ कैश, सॉरी दैट इज इन फॉर्म ऑफ काइंड। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, कभी कभी जो है वो उनको दोपहर का लंच जो है वो फार्मर्स, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। वेजेस वर वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब जो वेजेस होती हैं वो आपकी वेरी करती हैं, वेरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती हैं, और क्रॉप टू क्रॉप भी चेंज होती हैं। अगर आप जो है वो किसी कमर्शियल क्रॉप के लिए फार्म लेबरिंग कर रहे हैं तो आपका जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप जो है वो सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग लेबर कर रहे हैं, जो जैसे वीट हो गया, आपका राइस हो गया, तो वहाँ पे आपके रेट्स जो है वो कम होंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने पिछले साल अपने फील्ड्स में काम करने के लिए जो लेबर, हमारी जो माइग्रेटेड लेबर आती है, वो लाया था मैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे दे आर टेकिंग 500 रुपीज अ डे, एक दिन में 500 रुपये लेते हैं, ठीक है। जबकि उनके यहाँ वो एक्चुअल में लेबर जो थे वो आपके छत्तीसगढ़ से थे, और उन्होंने बताया आई थिंक छत्तीसगढ़ या उड़ीसा से थे, तो उन्होंने बताया कि वहां पर उनको यही काम करने के लिए दे जस्ट गेट 150 रुपीज पर डे, 150 रुपए मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेजेस वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in duration of employment. अब ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी आपका चेंज होता है। जैसे अगर आपकी फील्ड्स का साइज छोटा है तो वहां पे जो काम होगा, क्योंकि सारा काम हाथों से होगा, तो वहां पे ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। जबकि अगर आप जो है वो मैकेनाइज्ड काम कर रहे हैं तो वहां पे आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी वो आपकी कम होगी, क्योंकि वहां पे सारा काम जो है वो आपका मशीनों से होता है। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। मैंने अभी आपको बताया कि इनको जो वेजेस मिलती हैं वो पर डे के हिसाब से मिलती हैं, एक दिन के हिसाब से जो है वो वेजेस मिलती हैं। or for a particular farm activity like harvesting or for a whole year। या फिर ये भी हो सकता है अगर इनको पर डे के हिसाब से ना मिले तो ये भी हो सकता है कि इनको जो है एक क्रॉप के लिए, मतलब एक क्रॉप अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ लेती है, कुछ एरियाज में 4 मंथ में तैयार होती है, तो उस क्रॉप के उस क्रॉपिंग पीरियड के लिए जो है वो उनको हायर किया जाता है, और उसमें उनको उन 4 महीनों के लिए जो है वो उनको वेजेस दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये हिमाचल में जो मनाली का एरिया है, या हमारे शिमला का जो अपर रीजन है, रोडू वगैरह का जो रीजन है, इस रीजन में क्या होता है, एप्पल की जो क्रॉप है वो आपकी जुलाई और अगस्त में तैयार होती है। तो वहां पे लेबर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको तोड़ना पड़ता है, फिर उनको पैकिंग करना पड़ता है, फिर उनको जो है वो लोड करके गाड़ियों में जो है वो भेजना पड़ता है। तो वहां पे जो लेबर्स की जरूरत होती है वो आपकी 1-2 महीने के लिए जरूरत होती है। तो वहां पे जो लेबर रखी होती है उन्होंने, वो आपकी वो उनको जो है वो सिर्फ 2 महीनों के लिए पे करते हैं। उसके बाद सिंगल लेबर उनके पास रहता है, वो माली का काम करता है, वो पेड़ जो सेब के जो पेड़ लगे होते हैं या जो आपके ट्रीज लगे होते हैं वो उनकी देखभाल करता है, उसकी कटिंग वगैरह करता है, उसमें घास वगैरह निकालता है, सिर्फ उसको वेजेस मिलते हैं। बाकी जितनी भी लेबर होती है वो माइग्रेटरी लेबर होती है, और उनको सिर्फ और सिर्फ आपके
कुछ 2 या 3 महीनों के लिए मैक्सिमम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलती है और उन्हीं 3 महीनों के लिए उनको जो है वो वेज दी जाती है। The minimum wages for a farm labor set by the government is rupees 300 per day, March 2017, but the data gets only rupees 160. There is heavy competition for work among the farm laborers. गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किया है वो है आपका 300 रुपीज। ये है आपका गवर्नमेंट रेट है आपका, इससे कम नहीं दे सकते आप। लेकिन कुछ एरियाज में मैंने जैसे अभी बताया कि हमारे वो जो लेबर मैंने लगाई थी उसको 150 रुपीज भी मिलते थे। तो जो है वो आपकी अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है, क्योंकि वहां पे लेबर ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और काम जो है वो कम अवेलेबल है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम अवेलेबल है, इसलिए उनको जो लेबर्स है वो कम मिलती है। हमारे यहाँ पे हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हमारे विमेंस जो है वो 400 रुपीज आज की डेट में जो है वो कैरी आउट करती हैं पर डे के हिसाब से। तो हमारे हिमाचल में जो वेजेस हैं वो ज़्यादा, फार्म की फील्ड एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो 400 रुपीज़ तो आज की डेट में लेडीज़ ले रही हैं। जेंट्स जो है वो 500-600 रुपीज़ जो है वो चार्ज करते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर द लोअर वेजेस। Dala complains about the situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among poorest people in the village. तो डाला और रामकली जो है वो 2 फार्म लेबर्स हैं पालमपुर में, और वो दोनों आपस में शिकायत करते हैं कि हमारे को जो वेजेस मिलती हैं वो बहुत कम मिलती हैं, और दोनों ही जो है वो विलेज पालमपुर के पोरेस्ट फैमिलीज में से गिनी जाती हैं। Now next is the capital needed in farming. The capital needed in farming. So you have already seen that in modern farming method require a great deal of capital. ये तो बात पक्की है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल की जो है वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जो है वो फैमिली लेबर भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। तो आज की डेट में जो है आपको पता है कि सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए, स्प्रे के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, आपके घास खत्म करने के लिए ये सारी स्प्रेज की जाती हैं, और इनको जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। अब मनी कहाँ से आती है? फर्स्ट इज मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। तो जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं दे बोरो द मनी, वो पैसा जो है वो उधार लेते हैं। अब ये पैसा उधार किससे लिया जाता है? दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स। अब ये जो मनी बोरो की जाती है वो 3 पर्सन से बोरो की जाती है। या तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनसे पैसा लिया जाता है, या जो मनी लैंडर्स होते हैं जिनको आप साहूकार बोलते हैं उनसे पैसा लिया जाता है, या फिर जो है वो आपकी जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे पैसा जो है वो लिया जाता है। Who supply various inputs of cultivation. The rate of interest on such loans is very high. तो इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा पढ़ी कुछ होती नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं बनते, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिया जाता है। ऐसा खासकर हमारा जो उत्तर प्रदेश बिहार का एरिया है, या हमारे झारखंड का एरिया है, या उड़ीसा का जो एरिया है, इनमें इस तरह का जो है वो होता है। महाराष्ट्र का कुछ एरिया है उसमें भी ये चीजें जो है वो सामने आती हैं। They are put to a great distress to repay the loan. और इन फार्मर्स के ऊपर जो है वो बहुत प्रेशराइज किया जाता है उनको लोन को वापस करने के लिए।
Number second, in contrast to small farmers, the medium and the large farmers have their own savings from the farming. अब जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास तो ऑलरेडी सेविंग्स होती हैं, क्योंकि फार्म साइज बड़ा होता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो है वो उनके पास फार्मिंग ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा होता है, तो वो अपनी सेविंग से जो है वो उसमें फार्मिंग में इन्वेस्ट करते हैं. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल नीडेड, तो इसलिए वो जो है वहाँ से कैपिटल अरेंज करते हैं. हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? You shall find the answer in the next section. Now next is the sale of surplus farm products. Next heading is sale of सरप्लस होता है जो एक्स्ट्रा बच जाता है, जो हमारी फैमिली को जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको हम सरप्लस बोलते हैं फार्म प्रोडक्ट. लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस अ वीट फॉर देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट. ठीक है जी. अब यहाँ पे जो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल लिया गया है वो वीट का एग्जाम्पल लिया गया है. ये बोलता है कि वीट जो है वो प्रोड्यूस की गई, वीट जो है उसकी सोइंग की गई, सोइंग के बाद हार्वेस्टिंग की गई, और हार्वेस्टिंग करने के बाद सारा का सारा काम जो था वो कंप्लीट हो गया. अब जो वीट होगी उसके साथ फार्मर्स क्या करेंगे? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट. अब मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर सपोज फार्मर्स प्रोड्यूस 5 क्विंटल ऑफ वीट, 5 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है जी. या मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, हम लोग 4 क्विंटल वीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. अब इस 4 क्विंटल में से जो फैमिली की प्रोडक्शन है या फैमिली की कंजम्पशन है पूरे ईयर की, वो 2 क्विंटल. 2 क्विंटल जो है वो फैमिली की कंजम्पशन है. अब बाकी जो 2 क्विंटल बची उसका क्या करेंगे? Small farmers like Savita and Govinsan have little surplus wheat because their total production is small, and from this a sustainable share is kept for their own family needs. अब जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो तो उनके पास सरप्लस के लिए बचता ही बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत थोड़ी होती है, जैसा एग्जांपल दिया गया सविता और गोविंद के पास, तो वो लोग तो बेच ही नहीं पाते. सो इट इज अ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट. इसलिए जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो आपकी वीट जो है वो मार्केट में बेचते हैं. और ये जो वीट होती है ये आपकी जीप्स के थ्रू या ट्रक्स के थ्रू या बुलकॉट कार्ट के थ्रू जो है वो आपकी जो है वो मार्केट तक पहुंचाई जाती है. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड द सिटीज. अब जो ट्रेडर्स होते हैं वो उस वीट को खरीदते हैं और फिर वो वीट जो है वो फ्लोर मिल्स में जाती है. फ्लोर मिल से आटा जो है वो आपका होलसेलर तक पहुंचता है. होलसेलर जो है वो अपने रिटेलर्स को आगे उस फ्लोर को जो है वो बेच देता है और फिर वो आपके टाउन्स और सिटीज तक पहुंचता है. तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर हैज सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. अब एक फार्मर है पालमपुर में जिसका नाम है तेजपाल, उसके पास 350 क्विंटल ऑफ वीट जो है बच जाती है. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो 350 क्विंटल उसके पास जो है वो सरप्लस बच जाती है. He sells the surplus wheat at रानीगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग्स. तो उसके पास जो है वो जो सरप्लस है उसको रानीगंज मार्केट में, मैंने बताया था आपको पालमपुर के आसपास एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी टाउन है जिसे रानीगंज कहा जाता है, तो उसमें जाकर वो उसको बेच देता है. What does Tejpal Singh do with this earnings? अब वो अर्निंग का क्या करेगा? Last year Tejpal Singh had also put most of his money in his bank account. Later he used the saving for lending to the farmers like Savita who were in need of a loan. बाद में अब उसने जो है
वो क्या किया, तेजपाल ने उस पिछले साल जो सेविंग उसकी हुई उसको उसने बैंक में डाल दिया, और बाद में जो सविता जैसी स्मॉल फार्मर्स थे जिनको लोन की जरूरत थी उनको उसने लोन जो था वो प्रोवाइड कर दिया। He also used the saving to arrange for working capital for farming in the next season, और इसी में से जो है वो अगले साल की क्रॉप के लिए भी वो पैसा जो है वो यहीं से निकालेंगे। This year Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital, और इस साल जो है तेजपाल सिंह ने ये सोचा है कि वो नया ट्रैक्टर खरीदेगा, और नया ट्रैक्टर क्योंकि वो फिक्स्ड कैपिटल है, आपको डिफरेंस बताया था मैंने वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में, तो वो जो है नया ट्रैक्टर खरीदेगा और उससे उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। सो दिस इज वेयर the capital is needed in the farming. Thank you बच्चे लोग, have a nice day and like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji.